नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज इम्प्रूवमेंट फैक्ट्स विद पराग में। और हम आपके लिए अभी लेकर आए हैं कंप्लीट कोर्स सीरीज मैथ की, जिसमें हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। कंप्लीट कोर्स सीरीज के माध्यम से आपके सभी गणित के सभी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाते हुए गणित के सभी पहलुओं पर बात करेंगे, जो आपके लिए कक्षा 6 से 12 तक तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मील का पत्थर साबित होंगी। आपको अच्छे से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल जल्दी से कर पाएंगे, सेकंडों में कर पाएंगे, और आप कक्षा 6 से 12 तक के एग्ज़ाम्स में भी जो प्रश्न आते हैं उनको भी आप अच्छे से कर पाएंगे। इसमें आप गणित को मैं बेसिक से एडवांस तक लेके चलूँगा। पहले हम बेसिक पे बात करेंगे, पहले हम मैथ के बेसिक टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करेंगे, फिर उसी को हम एडवांस तक लेके जाएंगे। इजी लेवल से हम हार्ड लेवल तक चलेंगे। पूरा मैथ इसमें कंप्लीट हम कराएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा जो आप हल ना कर पाएँ। सब कुछ इस सीरीज के अंतर्गत हल कराया जाएगा। इसमें आपको मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ, चलो उन टॉपिक पे बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। मित्रों, बेसिक से एडवांस की ओर वाले हम अपनी इस सीरीज में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे संख्याएं, जिनको नंबर्स कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नंबर 2 पर हम आप उसके बाद पढ़ाएंगे गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद हम आपको लासा सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको मासा सिखाएंगे। लासा मासा को एलसीएम और एचसीएफ भी कहा जाता है। उसके बाद मैं आपको भिन्न सिखाऊंगा, भिन्न को फ्रैक्शंस कहा जाता है। भिन्न पूरा होने के बाद फिर हम बोर्ड मास की तरफ चलेंगे। बोर्ड मास के बाद हम डेसिमल नंबर सीखेंगे, दशमलव संख्याएं सीखेंगे। उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स सीखने के बाद हम सीधे बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद हम घन और घनमूल के ऊपर बात करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे इजी ट्रिक से हम इनको फटाफट हल कर सकते हैं। उसके बाद हम सर्ड एंड इंडिसेस बात करेंगे, घातांक और करने पे बात करेंगे कि किस प्रकार इसकी बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, इससे आप 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड में इनके उत्तर आप निकाल पाएंगे। फिर जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है सरलीकरण, जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट जो हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उससे एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है, तो उसके भी हम बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको बड़े आसानी से सिखा देंगे कि सरलीकरण कैसे किया जाता है। फिर आप चुटकियों में सरलीकरण का कोई भी सवाल हो आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम उसके बाद बात करेंगे प्रतिशतता की, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, सारी बातें होंगी। उसके बाद हम औसत पर बात करेंगे। औसत पे बात करने के बाद हम फिर ब्याज की तरफ चलेंगे। इसमें हम साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के सारे पहलुओं पर बात करेंगे। उसके बाद हम लाभ और हानि पर चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पर, उस पर भी हम सारी बात करेंगे। उसके बाद इतना सब होने के बाद हम आपको बीजगणित सिखाएंगे। बीजगणित में भी हम आपको बीजगणित के सारे पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे हम बीजगणित के ऑपरेशंस जो मेन फार्मूला है, फार्मूलाज हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ - b क्यूब, a³ + b क्यूब। और इसमें जो गुणनखंड होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, इन सब पे बात करें। एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे और इन सभी पहलुओं पर बात करते हुए फिर हम इस सीरीज को एंड करेंगे। अपने बेसिक से एडवांस तक के मैथ की सीरीज का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है संख्याएँ, जिसको अंग्रेजी में नंबर्स भी कहते हैं। तो चलिए इस देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनसे हम गिनती शुरू करते हैं, जिससे हम काउंट शुरू करते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश लगातार अनंत तक बहुत सारी संख्याएं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे कई साल तक सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब दूसरी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में हम होल नंबर्स कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 मिला दें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे डैश 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 डॉट डॉट कई सारी संख्याएं, पूरी संख्याएं अनंत तक, वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तीसरी संख्याएं हमारी होती हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर्स बोलते हैं हम अंग्रेजी में।
तो पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये वाली, ये पूर्ण संख्या है, इन्हीं के सारे ऋणात्मक मान भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमारी सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब अगली संख्या है परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। जब पूर्णांकों को अनुपात अर्थात P/Q के रूप में लिखते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो उनको हम बटे के रूप में लिखते हैं P/Q, जहाँ पर Q 0 नहीं हो सकता, Q 0 नहीं होगा, Q 0 हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या कैसे होती है, जैसे कि 3/5, 7/8, ऐसे ये सारी संख्याएँ परिमेय संख्याएँ होंगी। 2/3, ये सारी संख्याएँ कैसी हैं, परिमेय संख्याएँ हैं। अब हम क्या बात करेंगे, अब जो अगली जो परिमेय संख्या हमारी संख्याएँ हैं वो है अपरिमेय संख्याएँ। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। जैसे कि √3, √5, पाई, √7, ये सारी संख्याएँ क्या हैं, अपरिमेय संख्याएँ हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्याएँ कौन सी होती हैं, सम संख्याओं को हम अंग्रेजी में इवन नंबर्स बोलते हैं। ये वो संख्याएँ होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, अर्थात 2 से कट जाए या 2 से विभाजित हो जाए, जैसे भी आप समझ सकें। तो इनमें 2 का भाग चला जाता है, जैसे 4 है, 8 है, 16 है, 24 है, 12 है, 48 है, ये सारी संख्याएँ। सम संख्या को पहचानने का एक तरीका और होता है, सम संख्याओं के अंत का जो इकाई वाला जो अंक होता है वो हमेशा 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी क्योंकि उनमें 2 का भाग चला जाता है। अब हम बात करेंगे विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ये सारी विषम संख्याएँ हैं। विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 होती है, 1 से शुरू करते हैं। और अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएँ वह संख्याएँ होती हैं जो स्वयं या 1 से ही विभाजित हों। मतलब वे संख्याएँ जो 1 से अलावा स्वयं से ही विभाजित हों, वो अपने अंक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, किसी और से नहीं करती हैं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे 23, ये सारी संख्याएँ वो संख्याएँ जो अपने स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। 1 से सम्य गुणनखंड होता ही है, इसलिए ये संख्याएँ सिर्फ स्वयं से ही कटती हैं, इनको अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। इसमें एक लॉजिक वाली बात यह है कि अभाज्य संख्याओं में अगर पूछा जाए कि सिर्फ इकलौती अगर कोई ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो तो वो सिर्फ 2 होती है। 2 सिर्फ ऐसी सब अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएँ विषम होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको संख्याओं वाला हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैप्टर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं अगली बार भी आपको और अच्छी ट्रिक्स लाता रहूँ। Thank you.